क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हमें लिमिट निकालना है f(x) का x टेंड्स टू 0 के लिए। तो यहाँ f(x) का वैल्यू क्या दिया है, तो f(x) का वैल्यू दिया है x बाई मोड x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और f(x) का वैल्यू 0 का रहा है, कब, जब x इक्वल टू 0 है। तो x 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। चलिए निकालते हैं LH लिमिट पहले। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। अच्छा, f(x) का वैल्यू यहाँ 0 से छोटा के लिए क्या होगा, यही ना होगा, x बाई में मोड x, यही ना। तो चूंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से छोटा के लिए मोड x क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस का x हो जाता है। याद है ना, हमें पढ़े हुए हैं, माइनस का x हो जाता है। जब x 0 से छोटा है तो ये मोड x माइनस x हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1, तो -1 का लिमिट -1 ही हो जाएगा। अब निकालते हैं RH लिमिट। RH लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, 0 से बड़ा के लिए यहाँ बात होती है, 0 से ग्रेटर के लिए भी यही वैल्यू होगा, लेकिन जब 0 से ग्रेटर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, मोड x हट जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, यानी कि x बाई x, कट के यहाँ 1 आ गया। तो 1 का लिमिट यहाँ पे 1 ही होगा, 1 का लिमिट आपका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ -1 आया, यहाँ 1 आया, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, बराबर में नहीं है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ इस फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा, यानी यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट एग्जिस्ट, या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका लिमिट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन।